नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाइथन मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2B और 2B का हमारे पास ये प्रश्न है यहाँ पे भी 3, जिसमें हमसे पूछा गया है लैम्डा का मान। हमें यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है, एक शून्यक दे रखा है। तो जो बहुपद है उसे हम px बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये x के रूप में है। ठीक है, अगर ये y के रूप में होता जैसे कि यहाँ पे x के स्थान पर y होता तो हम लिखते हैं पी वाई बराबर। अगर ये z के रूप में होता तो हम लिखते पी जेड। ठीक है, ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं। एक शून्यक दिया हुआ है तो पहले हम शून्य के बारे में जान लेते हैं, शून्य क्या होता है। तो शून्य दोस्तों जो x के मान होते हैं उन्हीं को हम शून्य कहते हैं। यानी शून्य कहते क्यों है, तो शून्य हम इसलिए कहते हैं इनको, जब इन मानों को जब इसमें हम रखेंगे, यहाँ पर जो x के मान है जिसको मैं जब इसमें रखूँगा तो ये पूरे समीकरण को जीरो बना देगा। ठीक है, इसलिए इन मानों को हम बोलते हैं शून्यक। तो जिसके मान होंगे वो यहाँ पे दो मान होंगे, क्योंकि अधिकतम वैल्यू 2 है, 2 घात है यहाँ पे, इसलिए मान 2 होंगे। ठीक है, 2 ही वैल्यू होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर 5x प्लस के 6। तो यहाँ पे जो x के जो मान निकलेंगे वो निकलेंगे -3 और -2। तो ये दो जो मान हैं इनको मैं शून्य के बोलूँगा। शून्य क्यों बोलूँगा, क्योंकि इन दोनों मानों को जब मैं इसमें रखूँगा तो ये पूरा समीकरण जीरो बन जाएगा, इसलिए इनका दूसरा नाम हो जाता है शून्यक। ठीक है, आगे से आपको याद रखना है शून्य किन्हें कहते हैं, जो मान होते हैं x के उन्हीं को हम शून्यक बोलते हैं। चलिए रख के देखते हैं एक मान को इसमें x बराबर 3 को, जिसमें मान लो आपको एक ही मान दिया होता। ठीक है, दोनों इसे संतुष्ट करेंगे क्योंकि दोनों इसी के मान है। x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, x के स्थान पे आप -3 रखोगे। ठीक है, दोनों इस जगह। ठीक है, पहले ये -3 से हम इसे चेक कर रहे हैं, तो -3 यहाँ पर रखेंगे, 5 -3 प्लस 6, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ही गुणा माइनस से करेंगे -5 या 15 प्लस 6, प्लस के 9 प्लस के 6 यानी कि जमा 9 जमा 6 हो जाएंगे जमा 15। ये माइनस के 15 जैसे हैं वैसे ही, प्लस का 15 माइनस के 15 को काट देगा तो यहाँ बचेगी 0। तो आपने देखा कि जब हमने x का मान प्लस माइनस के 3 रखा, क्योंकि x का जो -3 जो मान है ये मान इसी का मान था। ठीक है, तो मैंने इसमें ये मान रखा तो ये पूरा समीकरण 0 के बराबर, पूरा ये बहुपद 0 के बराबर आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ x बराबर -3 इसका शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जहाँ पे आपको ये दो वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ -3 -2 है, कुछ और वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो अगर ये जो दो मान देगा वो अगर वो इसके शून्यक होंगे तो वो उसको 0 जरूर करेंगे। ठीक है, तो 0 हो गया मतलब वो संतुष्ट हो गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो शून्यक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किनको शून्यक बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये x का ही मान है एक। ठीक है, दूसरा मान हमको बताया नहीं गया, दूसरे की हमको जरूरत भी नहीं है, हमारा एक मान से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 1/2। ठीक है, ये एक शून्यक है इसका, तो ये x का इसी का मान होगा। ठीक है, तो x बराबर लिख देंगे इसे हम। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये जो मान है इसको इसमें रखेंगे, क्योंकि हमको पता है ये इसी का मान है, क्योंकि बोल दिया उसने इसका शून्यक है ये। तो जब इसको हम इसमें रखेंगे तो इसके ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसे संतुष्ट जरूर करेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 1/2 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस लैम्डा का शून्यक है। शून्यक है इसलिए तो जब मैं x बराबर 1/2 इसमें रखूँगा तो ये शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, x के स्थान पर रखेंगे हम यहाँ पर 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 3 जैसा है वैसा ही, x के स्थान पर रखेंगे 1/2 प्लस लैम्डा। ठीक है, और इसे हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि इसका ये शून्यक है। 2 कोष्टक हटेगा तो एक जैसा ही वैसा ही आ जाएगा। ये 2 घात इस 2 पे भी है, सॉरी ये जो 2 घात है इस 2 पे भी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 गुणा 1/2 जैसा वैसा ही रहने से अभी 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर से 1 बचेगा, बटे में बचेगा 2। 3 गुणा 1 से कर देंगे 3/2 प्लस के लैम्डा। तो आप यहाँ पे भिन्न बन रही है। ठीक है, इस भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, हर आपके समान है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से 1 2 लिख लेंगे, ऊपर के जैसे वैसे ही प्लस 1 यहाँ से 3, लैम्डा बराबर 0। 1 और 3 हो जाएंगे 4 बटे में 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा हम यहीं पे रखेंगे, चूंकि हमें लैम्डा का मान निकालना है।
2 यहाँ से चला जाएगा इधर, 2 जब यहाँ से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अतः जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई -2 लैम्डा की। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा जरूर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से समझिए। जब मैं x बराबर 1/2 इसमें रखूंगा, क्योंकि इसका ये शून्यक है, इस वाले का 1/2 इसका शून्यक है। जब मैं इसको इसमें रखूंगा तो जो इसके इस बराबर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब इसको इसमें रखूंगा तो इसके बराबर 0 में रख दूंगा, ठीक है। जैसे इसको इसमें रखूंगा 0 भी साथ के साथ ही रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जिसमें आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान, आपको बहुपद दे रखा है और आपको शून्य दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा। उसने बताया हुआ है ये बहुपद है, इसके शून्य के अल्फा और बीटा है, तब आप इतने का मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये इसके लिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है, इसे बोलते हैं मूलों का योगफल। अल्फा इंटू जो बीटा होता है इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो प्लस वाले को योगफल बोलेंगे, इंटू वाले को बोलेंगे गुणनफल। तो इस दोनों के हमको फॉर्मूले पता है, तो हम क्या करेंगे, नहीं फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन उससे पहले में क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी के मान बताने हैं। तो मैं इससे कंपेयर कर लेंगे द्विघात मान और द्विघात समीकरण बहुपद की। x² माइनस के 4√3x प्लस के 3 की तुलना ax² प्लस के bx प्लस c से की तुलना c से करने पर, तो यहाँ पे x² गुणा में a है, सवाल में 1 तो 1 लिखोगे। x गुणा में यहाँ पे b है और सवाल में इतना, तो इसे लिखोगे माइनस के 4√3। कांस्टेंट है आपका c है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 3, तो 3 को लिखोगे। तो हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल ली है, मान निकाल लिया। अब हम लिखेंगे मूलों का योगफल, लिखेंगे वी नो डैट मूलों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो पहले इसी का मान निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा जैसा है वैसा ही, ठीक है। 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, ये पहला शून्यक होता है, दूसरा होता है, शून्यक 2 ही होंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है। माइनस b के स्थान पे b की वैल्यू रख देंगे माइनस के 4√3, a के स्थान पे a का मान रख देंगे 1। माइनस गुणा माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 4√3। अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 छुपा रहता है। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू लिख लेते हैं, c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1। तो पटे में 1 लिखो या मत लिखो, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 3 रह जाएगी। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4√3। इन दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ पर रख देंगे और हमें मान मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4√3। तो यहाँ से लिख देंगे हम 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी आपको बहुपद दिया हुआ है, शून्यक दिए हुए हैं p और q, ठीक है। p और q शून्यक होंगे आपके, इसके जो शून्यक होंगे वो p और q होंगे। जैसे पहले अल्फा बीटा मानते हैं तो वैसे यहाँ पे p और q है। और आपसे मान पूछा गया है p² प्लस q² का। तो देखो p² प्लस q² तो हम पे बनेगा नहीं, लेकिन हम जो हमारे पास जो मान होते हैं अल्फा प्लस बीटा के यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का जो गुणनफल जो होता है उसके हिसाब से इसको हम बदल लेंगे, ठीक है। और तब इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो इसकी तुलना करेंगे सर्वप्रथम x² 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ पे a है, a के स्थान पे यहाँ पे 2, यहाँ पे b है, b के स्थान पे सवाल में है -7, यहाँ पे c है, c के स्थान पे यहाँ पे 3 है, तो c बराबर हो गया 3।
ABC का मान निकाल लिए। अब लिखेंगे मूलों का योगफल, लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल। देखिए आपको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा अगर आपको शून्य बता रखे हैं तो ठीक है, वो यही रहेंगे एजेक्ट। अगर उसने शून्य कुछ और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे पी और क्यू दिया है, पहला शून्य पी दूसरा क्यू, तो यहाँ पे मान लेंगे अल्फा के स्थान पर रख देंगे पी और ये बीटा के स्थान पर रख देंगे क्यू, ठीक है। और कुछ और दे रखा होगा तो वो रख देंगे। जैसे कि एक सवाल और है यहाँ से आगे, वहाँ पे आपको दो शून्य दे रखे हैं एम और एन, तो वहाँ पे हम अल्फा बराबर तो मान लेंगे एम और बीटा बराबर मान लेंगे एन। तो दो शून्य के हैं वो कुछ भी दे सकता है सवाल में। वैसे मेन फॉर्मूला आपका इसके हिसाब से ही लिखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये शून्यक होते हैं दोनों, ये पहला शून्यक ये दूसरा। तो अल्फा आपका दे रखा है इसमें पी पहला शून्यक और बीटा है आपका यहाँ पे क्यू, तो क्यू लिख देंगे माइनस बी, बी के स्थान में बी की वैल्यू रख देंगे -7, -7 आप यहाँ पे रखोगे, ये माइनस का है इसलिए मैंने यहाँ कोष्टक में रखा है, ए का मान है 2। तो P प्लस क्यू बराबर, ये कोष्टक जैसे ही हटेगा तो माइनस का गुणा माइनस से होगा, ये हो जाएगा प्लस अपॉन में 2। इस प्रकार से हमें P प्लस क्यू का मान मिलेगा। आप चाहें तो इसे समीकरण नाम दे सकते हैं, समीकरण 1। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। अल्फा हमने P माना हुआ है और बीटा है हमारा Q, ठीक है, दूसरा शून्य का क्वेश्चन में, ठीक है, सवाल में। ये सवाल में ये हमारे मेन फॉर्मूले होते हैं। C की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू है 2, तो ये कटेंगे नहीं, तो सेम यही वैल्यू रहेंगी। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसको भी एक नाम दे सकते हैं दूसरा, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। P इंटू क्यू की वैल्यू होगी 3/2 और P प्लस क्यू की वैल्यू होगी 7/2। हमें मान चाहिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को इसके रूप में बदलेंगे, P प्लस क्यू और P इंटू क्यू, ठीक है, इस रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो आपको क्या करना है इसमें, पहले तो आप जैसा है वैसे ही लिखो, ठीक है। तो इसको मुझे इसके रूप में बनाना है, P प्लस क्यू और P इंटू क्यू के रूप में। तो ऐसा जब होगा जब इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर या A माइनस का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे बनाना है, सॉरी माइनस का नहीं बनाना है, प्लस का ही बनाना है। तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ पे पी क्यू हो 2PQ हो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से 2PQ यहाँ पे जोड़ दूंगा और इतना ही यहाँ पर 2PQ में यहाँ पे माइनस कर दूंगा। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे प्लस किया उतना ही माइनस किया है, इससे इसको काट दूंगा तो ये पहले वाले बचेगा, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपनी तरफ से जिससे कि हमें फॉर्मूला बन जाए, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये मैथ का रूल है, जितना आप प्लस कर रहे हैं उतना आप माइनस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो। तो ये बन गया फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस के 2PQ, ये फॉर्मूला होता है ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेम है ये, यहाँ पे AB में ये, यहाँ पे P और Q में, तो ये जैसा है वैसा ही इतने को आप लिख दोगे P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये माइनस का जैसा है वैसे ही लिख दोगे इसको भी। अब हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको इतने के रूप में बदल दिया है, ठीक है, इन दो रूपों में आ गया। इनके मान मेरे पास हैं यहाँ पर, P प्लस क्यू का मान भी है और P क्यू का मान भी है। तो मैं रखूँगा, लिखूँगा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, या फिर 1 व 2 से मान रखने पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर P प्लस Q का मान है 7/2, तो यहाँ पे आप 7/2 रख दोगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2। पी क्यू का मान है आपके पास यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर 3/2 रख दोगे, 3/2 से 2 कट जाएगा, ये कोष्टक हटेगा तो ये जो स्क्वायर है ये वाला, ये 7 पे भी है और 2 पे भी है, तो ये स्क्वायर 7 पे आएगा तो हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये जो स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, सिर्फ 3 बचेगा। अब हमें क्या करना है, ये भिन्न बन गई, तो इस प्रकार के भिन्न को हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार से कि 4 की गुणा करेंगे 3 से और 4 सबके अपॉन में, 49 जैसा वैसा ही 4 गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 12/4, प्लस के 49 और माइनस के 12, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस का कम है और प्लस के ज़्यादा है। तो 49 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 37/4, बराबर किधर चल रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको एक शून्य दे रखा है, ये बहुपद दिया हुआ है शून्य का m, n, दो शून्य दे रखे, जैसे इसमें पहले में दे रखे यहाँ पे p और q, और उससे पहले दे रखे थे अल्फा और बीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर शून्य के m और n। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में माना है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो अल्फा बराबर रखेंगे हम m और अल्फा और बीटा बराबर रखेंगे हम n, और इतने की हमको वैल्यू बतानी है। तो इतने के हमको सीधे मान नहीं रखने हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। इस पूरे जो व्यंजक है हमारे पास, ये m/n प्लस n/m जो लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे m प्लस के n और m इंटू n के रूप में बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं। 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर x के गुणा में यहाँ पे a है, सवाल में x के गुणा में 3, तो a बराबर हो गया 3। x के गुणा में यहाँ पे b है और सवाल के x के गुणा में 11 है, तो आप b बराबर लिख दोगे 11। यहाँ पे c है और सवाल में c के स्थान में -4, तो आप c बराबर लिख दोगे -4। इस प्रकार से हमारे a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना है, इन वैल्यू को हम यूज करेंगे फॉर्मूले में, मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल में। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे वी नो डैट, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो मूल हमारा पहला है m, दूसरा है n। मूल कह लो शून्य कह लो एक ही बात है। तो अल्फा के स्थान पे आप रख दोगे m, बीटा के स्थान पर रख दोगे n, माइनस b के स्थान पर रखोगे 11 b की वैल्यू, और यहाँ पे a की वैल्यू देख लो 3 है, तो ये a की वैल्यू 3 है ना, तो ये a के स्थान पर 3 रख दोगे यहाँ पर 3, ये कटेंगे नहीं, तो इतनी वैल्यू आपको मिल गई। इसे समीकरण मान लो 1। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के स्थान पर आपको m रखना है और बीटा के स्थान पर रखना है n। c के स्थान पर c की वैल्यू रखोगे -4 और a के स्थान पर a की वैल्यू रखोगे 3। एक दूसरे से कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर बन जाएगा समीकरण 2। तो हमने m प्लस n की वैल्यू और m इंटू n की वैल्यू निकाल ली। हमको क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है जिसका मान हमसे पूछा गया है, इसको हम इसके रूप में बना लेंगे, इन दोनों के रूप में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको हम। m/n और प्लस n/m, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे भिन्न की तरह। ये हर है, ये भी इसका हर है, यानी कि भिन्न हो गई अंश/हर। हर आपके अलग अलग है, तो जब हर अलग अलग होते हैं तो भिन्न में हम क्या करते हैं, दोनों हर को लिख लेते हैं, यानी कि n और m को n गुणा m, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। m की गुणा m के साथ और इस वाले n की गुणा इस वाले के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना है, इसकी गुणा इससे या जो भी है, तो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। m गुणा m से करेंगे, ये हो जाएगा m² प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। n की गुणा n से करेंगे n²। इसको आप फिर से बना लोगे, क्योंकि इसका आपको डायरेक्ट मान नहीं पता है। तो m² प्लस n², यहाँ पे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2mn, इतने से इतना प्लस कर देंगे और इतना ही कर देंगे माइनस। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन जाएगा m² प्लस n² प्लस के 2mn, तो m प्लस n का होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले किया। और n गुणा m, इसको आप क्रम से लिख सकते हैं m इंटू n, ठीक है। a b हो चाहे b a, एक ही बात है, ठीक है। गुणा में आप ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं, उसी प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। ये बन गया फॉर्मूला यहाँ तक m प्लस n का होल स्क्वायर। इससे आप खोलोगे तो ये खुलेगा यहाँ से यहाँ तक, माइनस के 2mn बटे में 2mn, इधर चल रहा है m/n प्लस के n/n। समीकरण 1 व 2 से m प्लस n का मान रख देंगे समीकरण 1 से, और m इंटू n का मान रख देंगे समीकरण 2 से। तो m प्लस n का मान है -के 11/3 और m इंटू n का मान है -के 4/3। तो यहाँ पर रखेंगे -के 11/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 जैसा वैसा ही, इंटू m इंटू n की वैल्यू है -के 4/3, -के 4/3 बटे में m इंटू n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी रखेंगे -के 4/3। ये कोष्टक जैसे ही हटेगा तो स्क्वायर 11 3 दोनों पे आएगा, ठीक है। माइनस पे भी आएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121
और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, तो ये 2 से 3 कटेगा तो यानी तो 2 की गुणा यहाँ पे 4 से हो जाएगी। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो समझने के लिए। तो अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8 और 1 की गुणा 3 से करेंगे 3। ये जैसा है वैसे ही रहने दोगे इसे। उसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर ये भिन्न बन रही है हमारी, नीचे ही भिन्न है। हर कैसे अलग अलग है, ये 9 ये 3 है, तो या तो आप हर अलग अलग उस हिसाब से कर लो, चाहे यहाँ पे लासा ले लेंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो 9 और 3 में से जो एलसीएम आएगा यानी जो लास आएगा वो आएगा 9। 9 का भाग 9 में देंगे, जब एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, इस वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं। तो 9 से 9 भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा तो 1 की गुणा करेंगे 121 से, तो 121 प्लस 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 8 से, 3 8 24, बटेगा जैसा है वैसा ही। ठीक है, 9 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया है, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं कैसे एलसीएम लेना है। 9 गुणा 3 इस प्रकार से लिखोगे सबसे पहले, फिर इसमें भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम भाग देंगे सबसे पहले 3 का, 3 हम 3 9, 3 1 3, यहाँ पे तो आगे यहाँ पे लेके आना है 3 1 3, ये जैसा है वैसे यहाँ भाग नहीं जाएगा। तो हमने देखा हमारे यहाँ पे 1 1 आ गया है, और जो यहाँ पे होगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम 3 और 3 है, तो 3 में गुणा करेंगे यहाँ पे, तो नाम दिया 9, तो 9 आपका एलसीएम। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, 121 और 24 दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 145 बटे 9, बटे में है माइनस के 4 बटे 3, ऊपर वाले गुणा कर देंगे लास्ट वाले से, बीच वालों में गुणा कर देंगे। 145 गुणा 3 और 9 गुणा -4, तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा 9 3 बार, तो ऊपर बचेगा 145 प्लस के, और यहाँ बचेगा 3 गुणा -4, 45 जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लस गुणा माइनस से करेंगे माइनस, 3 गुणा 4 से करेंगे 12। तो अब इस माइनस को चाहे तो यहाँ पर रहने दीजिए, चाहे तो आप ऊपर लिख सकते हैं या फिर बीच में लिख सकते हैं, माइनस के 145 बटे 12, यही आपका आंसर है।